दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न कराने जा रहा हूं जो कि किस्त पे आधारित रहेंगे। तो किस्त वाले प्रश्न दो टाइप पूछे जाते हैं, दो टाइप। तो बिल्कुल आज के बाद आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। शानदार कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं किस टाइप किस्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने 5300 रुपया का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। देखिए रेट दे रखा है मेरे भाई, रेट दे रखा है कितना 12%। तो ये प्रतिशत को पहले हटा लीजिए। तो प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए प्रतिशत का वैल्यू 100। तो इसको 4 से कटाइए ई 3 बार, इसको 4 से कटाइए ई तो 25 बार। अब देखिए अब कितना हो गया आर का वैल्यू। तो हमेशा याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमेशा ऋण बढ़ते जाता है ना। तो ये नीचे कितना बचा है 25, 25 में 3 जोड़ लेना है तो कितना हुआ 28/25। बस यहां तक आप निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए एक साइड धन लिखना है जो कि हमेशा बढ़ते रहता है प्लस में, और एक साइड किस्त लिखना है। किस्त हमेशा बराबर रहना चाहिए। किस्त हमेशा क्या रहना चाहिए मेरे भाई, बराबर में रहना चाहिए। अब देखिए धन मेरे पास 25 रुपया है, धन मेरे पास 25 रुपया है। तो ये कितना बढ़ा था 3 रुपया बढ़ा था। 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। तो किस्त मेरा 28 हो गया। उसके बाद देखिए क्या, तो दोनों एक एक बार लिख लिए, लेकिन बोल रहा है इसमें 2 किस्त में। ये तो पहला किस्त हुआ। उसके बाद दूसरा किस्त देखिए कैसे लिखा जाता है। 25 गुना 25 कितना होता है, तो 625 होता है। फिर 28 गुना 28 कितना होता है, तो 784 होता है। तो हम गुना पहले कर लिए हैं तो 784 होता है। तो आप गुना कर लीजिएगा 28 गुना 28। तो 25 गुना 25 किए 625 हुआ, लेकिन 28 गुना 28 किए तो कितना हुआ 784। अब देखिए क्या किस्त बराबर है, दोनों नहीं है ना। तो इसको बराबर करना है पहले। तो इसमें कितना से गुना करेंगे जो कि बराबर हो जाएगा 28 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें भी अगर इसमें आप 28 से गुना करते हैं तो इसमें भी आपको 28 से गुना करना पड़ेगा। जो भी संख्या इसमें गुना कीजिएगा तो उस संख्या से इसमें भी गुना करना है। तो आप देखिए 25 गुना 28 कीजिएगा तो 700 होगा। कितना आएगा लमसम 700 आएगा। हाँ 700। 25 गुना जब 28 कीजिएगा तो उसके बाद देखिए ई साइड एक लकीर मार लेना है, ई साइड भी एक लकीर। उसके बाद देखिए 21 हमेशा बराबर में होता है, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो एक किस्त को लिख लेना है नीचे 784। उसके बाद देखिए ये प्लस है ना, तो ये दोनों को जोड़ लेना है। 600 और 700 कितना हो गया 1300। 25 था 1325 रुपया हो गया। नहीं समझे क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए 700 और 600, 713 1325 रुपया हो गया। अब देखिए क्या करना है। तो अब दे रखा है धन ना, कितना दे रखा है मेरे भाई धन, तो 5300 दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है 5300 धन दे रखा है। तो धन का वैल्यू कितना है 1325 लिखना है। 1325 x लगा दीजिएगा बराबर 5300। उसके बाद निकालना हमको कितना 784 का भी ना। तो x बराबर 5300 गुना 784 लिख लेना है। अब बटे में धन का वैल्यू जो रहेगा नीचे लिख देना है 1325। नहीं समझे, देखिए ये धन मेरा कितना निकला 1325 और धन दे रखा है प्रश्न में 5300 रुपया, मतलब 5300 रुपया दे रखा है। तो 5300 को ऊपर लिखेंगे। हमसे पूछ रहा है कितने किस्त वाले में, किस्त वाले से गुना कर लेना है। तो किस्त वाले से गुना कर लिए और धन वाले को एगो ऊपर एगो नीचे, जो निकाले हैं उसको नीचे लिखेंगे
और जो क्वेश्चन में दे रखा है धन उसको ऊपर करेंगे। और किसी किसी में देखिए भाई दे रखा है धन भी ज्ञात करना है, तो धन भी ज्ञात करना है तो किस्त वाले को नीचे कर लेना है, धन वाले को ऊपर कर लेना है। नहीं समझे? जिसमें दिया रहेगा मेरे भाई कि किस्त मान ज्ञात करना है तो किस्त का मान भी ज्ञात करना है, धन का मान नहीं रहेगा। तो धन वाले में क्या करना है, तो किस्त वाले को ऊपर और धन वाले को नीचे। अब कटा दीजिए, ये तो 4 बार खत्म हो जाएगा। तो 4 से इसमें गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 चौके 16 हासिल रहा 1, 8 चौके 32, 1 33 हासिल रहा 3, 28 3 31। तो आपका 2 वर्ष का किस्त कितना निकला, 31 और 36, 3136। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में मत बनाइएगा, क्या बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप नहीं, बिल्कुल शानदार ट्रिक है कि आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए फर्स्ट नंबर का इस बार आप ऑप्शन वाला कैसे आप तेजी से 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो रेट कितना दे रखा था मेरे भाई, तो 12%। तो इसको परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100, 3 बार 4 से कटाएं तो 25 बार, 25 और 3 कितना हो गया, 25 और 3 कितना हो गया 28। बस सिर्फ 28 ही लिखना है और कुछ नहीं। जब भी धन दिया रहे तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, 25 और 3 28। अब 28 से कटाइए, कौन कौन ई कट रहा है। देखिए 28 8 में कहूं 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए 28 में कम से कम 7 से भी 7 चौक 28, 4 से खाना चाहिए या तो 7 से। तो देखिए इस 4 से 7 चौक 28, तो 7 से या तो 4 से, 4 से तो ई कट रहा है लेकिन 7 से ई कट रहा है। तो 28 से भी आप चेक कर सकते हैं। तो 28 से ई कटेगा तो 28 में 0 आएगा, नहीं आएगा तो ई भी कैंसिल। बचा बी और सी, तो 32 48 में आप भाग भी दे सकते हैं। देखिए 28 से, तो 28 से जब भाग दीजिएगा तो 8 दूना 16, एक बार में, हाँ तो एक बार में खा रहा है 28 आप खिला दीजिए। तो बचा कितना 4, ई कैंसिल 4, फिर 28 दूना 56, एक बार में 28, फिर बचा कितना 6, फिर 8। उसके बाद देखिए 8 दूना 16, तो 8 8 64, 6 बार में खिलाइए तो अरछा 6 बार में कट रहा है, अरछा का 48 हासिल रहा कितना 4, 8 6 दूना 12 4 16। तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों कट रहा है, लेकिन देखना है मेरा किस्त कितना है, मेरा धन कितना था। टोटल 5300 ही रुपया था, टोटल 5300 ही रुपया था। अगर 3200 और 3200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3200, मान के चलिए 3200 प्लस 3200 कर देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, अब 32 दूना 64, 6400 हो जाएगा। 64 मतलब 6000 रुपया हो जाएगा, टोटल 6000 रुपया हो जाएगा। तो लेकिन यहां दिया है कितना 6400 हो जाएगा, तो यहां दिया है 5300। तो ई देखिए ई तो अधिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। जब भी दिया रहेगा मेरे भाई 2 गो ऑप्शन कटने वाला, तो चेक करना है कि किस ऑप्शन से ई मतलब कितना ई किस्त बनाएगा। हो सकता है ये 2 बार में, तो देखिए 32 दूना ये 64, 6400 किस्त बना रहा है। ये 31 दूना कितना बना रहा है 31 प्लस 31 प्लस 31 कितना हो गया तो 62। तो इससे तो ये कम ही किस्त बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 7620 रुपया का ऋण 6.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। रेट दे रखा है, आर दे रखा है 16 सही 2/3%। तो इसको पहले आप बटे में कीजिए, फ्रैक्शन में है तो 16 48 48 2 50/3
अब प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे 100, 50 दूनी 100, नहीं ऊपर नहीं तो 1, और 3 दूना कितना हो गया 6। तो अब लिखना है ई दोनों को जोड़ लेना है, 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और कितना हो गया 7। तो आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए रखा है। ऑप्शन ए में है 2540, ऑप्शन बी में है 3430, ऑप्शन सी में है 3260, ऑप्शन डी में है 3380। अब देखिए, अब 7 से देखिए कौन कौन कट रहा है, 7 से कौन कौन कट रहा है। तो 7 में 0 तो देखिए सभी में है, 0 तो सभी में है। क्या 7 में 4 आता है, 7 दूना 14, हाँ 4 आता है इसमें। 7 में 6 आता है, नहीं आता है तो ऑप्शन सी कैंसिल। 8 आता है, नहीं आता है तो ये भी खत्म। उसके बाद के बचा कौन, ए और बी ही बचा ना। अब देखिए 7 से 7 गुना 7 कीजिए 7 सते 49, 49 गुना 7 कीजिएगा तो कितना 343। 343 देखिए 7 वाला किसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो 7 से कटाने का जरूरत नहीं, जब आप 7 का पहरा जानते हैं तो वर्गमूल और करते जाइए, अपने देखिए कट जाएगा। अगर 7 से ऐसे आपको नहीं आता है तो विभाजता का नियम बताए हैं तो आप वीडियो में जाइए वो सीखिए। अगर नहीं आप जानते हैं तो बिल्कुल आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 66,200 रुपया का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो ऑप्शन देखिए पहले क्या दे रखा है। ऑप्शन ए में 13,310 रुपया। ऑप्शन बी में देखिए क्या दे रखा है 19,965। ऑप्शन सी में देखिए क्या दे रखा है 26,620 रुपया। ऑप्शन डी में देखिए क्या दे रखा है 23,540 रुपया। तो इसका देखिए रेट कितना दे रखा है 10%। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई 10%। तो इसको पहले प्रतिशत को खत्म कीजिए, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 और 1 कितना हो गया 11। अब 11 से इसमें भाग दीजिए, कौन कट रहा है। देखिए 11 से 31, 13 और 31 कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। 11 से इसमें भाग दीजिए, 65 आ रहा है लास्ट में। ई तो 11 गुना 11 3 बार कीजिएगा तो 13 31 आ जाएगा। तो और देखिए 11 से ई कट रहा है, 11 का 11 बचा 88, फिर 88 खिला दिया तो 1 बचा 11, तो 19, 96, 65 में आप भाग दे दीजिए 11 से। तो एक बार में 11 खत्म, 8 89, 8 बार में तो 88। तो इसका भी कटाइए, 1 बचा 6, 11 का 11, 1 बचा और 1 बचा 15। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, सॉरी यहाँ 5 बचेगा। तो 5 11 पचे 55, ये भी कट रहा है। सी 11 का 11 55, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो इसमें भी चेक कीजिए, 11 से कटाइए, 11 दूनी 22, 4 बचा, तो ये भी कट रहा है। सी भी कट रहा है, डी कट रहा है, चेक कीजिए 11 के 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 पर 5 15, डी भी कट रहा है। तो देखिए नहीं तो 23 54, 0 में आप भाग दीजिए 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 का 11, 4, ये भी देखिए कट रहा है। तो आपको नहीं मिलेगा कि इतना चारों ऑप्शन अगर कट जाए तब क्या करें। देखिए ए भी कट रहा है, बी भी कट रहा है, सी भी कट रहा है, डी भी कट रहा है। तब आपको दिमाग लगाना है कि धन कितना दे रखा है। तो 66,200 रुपया धन दे रखा है,
66,200 रुपया। अब देखिए 13 का अंक पर, 13 दूना 26, 13 39, 3 किस्त में है ना, 3 किस्त पे है, 3 किस्त पे, तो 3 किस्त इसको जोड़िए, 13 दूना 26, 13 39, तो ई तो नहीं होगा। 19 दूना 38, 19 तिया 57, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ई भी कैंसिल। अब देखिए 26 गुना 3 कीजिए, तो 26 गुना 3, 6 तिया 18, तो पूरा ही गुना कर लेते हैं, 200, 2000, जीरो को छोड़ देते हैं, 2662 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 3 दूना 6 1 7 जीरो। अब देखिए टोटल था 66,000, 66,000 में ई कुल कमाई कितना कर रहा है, 66,000 जब इसमें घटाएंगे ई कुछ अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो डी तो बिल्कुल कम ही था, ई भी देखिए 23 गुना 3 कीजिए, 23 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो ये लमसम ही आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो या आपको अगर इस ट्रिक से लग रहा है कि आंसर जल्दी आपको नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसे, एक साइड धन प्लस वाला और एक साइड किस्त बराबर वाला, आपका आंसर इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, आपको इतना कटाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कुछ धन उधार लिया गया तथा 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया। इस बार धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, धन। तो देखिए रेट क्या दे रखा है, इस बार रेट दे रखा है 5%, तो 5% रेट है, प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत पहले हटाइए, नीचे कितना 100 कटा लीजिए, एक बार 2 20 बार, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हुआ, और नीचे कितना है 20, तो एक साइड लिखना है धन, एक साइड लिखना है धन जो कि हमेशा प्लस में, और एक साइड होता है हमेशा किस्त जो कि हमेशा बराबर में काम करता है। अब देखिए 20 रुपया धन लगाया है, 20 पे धन लगाया, किस्त कितना का 21 का देना पड़ रहा है उसको। उसके बाद देखिए 2 बार ना, तो 20 का कितना होता है 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना हो गया, 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 21 का वर्ग करेंगे तो 441। अब देखिए क्या करना है, तो अब देखिए 441 है, और किस्त कितना ऊपर है 21, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसमें 21 से गुना कीजिए और इसमें भी 21 से गुना कीजिए। उसके बाद देखिए अब तो ये बराबर हो गया, ये भी 441, ये भी 441, तो जो 441 बराबर हो गया तो नीचे लिख लेना है। और 3 दूना कितना हो गया, सॉरी 2 दूना 4, तो 4 2 0, जब इससे गुना करेंगे तो 420 होगा। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, 400 और 400 कितना हो गया, 820 रुपया हो गया। अब देखिए ये तो धन हो गया, ये किस्त हो गया। हमसे पूछा है धन कितना है, तो धन जब पूछे तो क्या करना है, तो धन दे रखा है किस्त, कितना का किस्त बना के दे रखा 882, तो 882 रुपया एक्स लगा देना है बराबर, इस बार किस्त है ना, तो किस्त को ये धन दे रखा है, तो धन वाला को गुना कर देंगे, किस्त से भाग करेंगे, सॉरी, तो 441 एक्स बराबर 882। अब देखिए धन कितना है 820, तो एक्स बराबर 882, और नीचे लिख देना है इसको 441 को, क्या कि इसमें धन पूछ रहा है, और गुना कर देना है धन के साथ। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया था किस्त, उसमें गुना कर देंगे धन के साथ, जो हम किस्त निकालेंगे उससे हम भाग दे देंगे। क्या ये 2 से कटेगा, तो बिल्कुल 2 से कटेगा, तो आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 0, 1640 रुपया। देखिए किस किस्त में है, किस ऑप्शन में है, सॉरी,
तो 1620 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑप्शन दे करके, देखिए कैसे। तो इसका रेट कितना निकला था 21/20 ना, रेट कितना निकाले थे 21/20। अब देखिए 21 में जो है ना 20 आप जोड़ दीजिए, 21 में आप 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 41/20। तो 41 से आप चारों ऑप्शन में आप भाग देते रहिए, आपका देखिए कितना कौन सा ऑप्शन कटेगा। तो भाग देने से अच्छा आप इस टाइप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर देखिए, 5वां प्रश्न क्या कर रहा है। कोई धन उधार लेकर 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, मतलब किस्त का दर 121 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो इस बार देखिए आपको ऑप्शन से ही, तो किस ऑप्शन पहला क्या है मेरे भाई, तो ऑप्शन पहला है 217.80, ऑप्शन बी में क्या है 210 रुपया, ऑप्शन सी में क्या है 220 रुपया, ऑप्शन डी में कितना है तो 200 रुपया। और रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 10%। देखिए जो रेट दे रखा है वो 10% है। तो इसका पहले आप रेट निकाल लीजिए, ये प्रतिशत हटा करके, तो 0 से 0 कैंसिल बराबर 1/10। तो 10 में 1 जोड़िए तो 11/10 हो गया। वह एक किस्त के लिए, अब दूसरा किस्त लिखना है, दूसरा किस्त, तो इसमें और 10 जोड़ दीजिए। इसमें और 10 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 21/10। अब जो ऊपर में आया, अगर 3 वर्ष के लिए पूछता तो 21 में और 10 जोड़ देते, नहीं समझे मेरे भाई, 21 में और 10 जोड़ देते तो ये तीसरा किस्त निकल जाता। लेकिन 2 किस्त बोल रहा है तो ऊपर वाला कितना निकला 21 से सभी में भाग दीजिए। ये तो दशमलव में है, देखिए 21 से कटेगा, 21 का 21 नहीं कटेगा, तो ये तो खेल खत्म। 21 से ही कटेगा, 21 का 21 बिल्कुल ही कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 से कटेगा, नहीं कटेगा, 200 कटेगा, नहीं कटेगा, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।